ये लोग रिजर्वेशन हटाने की बातें करते हैं। कांड में जितना दम है बदनाम कर लेना, जो उखाड़ पाओगे उखाड़ लेना। कल भी 3% है तुम्हारी ले रहे थे, आज भी 3% है तुम्हारी ले रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब तक लेंगे। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ब्राह्मण की बेटी लेने से आपकी जात नहीं बदल जाएगी। तो भैया हम विदेश से आए कॉकरोच नहीं है जो पैरागॉन चप्पल और काला हिट देख के भाग जाएंगे। कुआं हमारे बाप का, हम नहीं पीने देंगे। तुम जाओ अपने बाप से खुदवा और पियो। उनको जब से आरक्षण मिला है तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बन पाए, तो अब क्या बनेंगे? सर चंद्रशेखर जैसे नेता हमारे सामने आए और हमारे सामने इस चीज का विरोध करे, उसके बाद हम उनको बताएंगे कि भैया स्वर्ण समाज क्या चीज। किस चीज से आजादी चाहते हैं? अभी माइक और कैमरा बंद करो, दे देंगे आजादी। बंद करो, तुरंत आजादी दे देंगे गारंटी के साथ। जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप नहीं ले पाए ब्राह्मणवाद से आजादी। तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। आप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी। अरे भाई क्यों इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने में लगे हो यार? तुम लोगों के वजह से जो अच्छा होगा ना स्वर्ण समाज में, जो इंसान भेदभाव नहीं करता होगा, जो कास्टिज्म का बात नहीं करता होगा और वो स्वर्ण समाज से होगा, वो भी बदनाम हो रहे हैं तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से। सीजेपी प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो क्लिप आप लोगों का ये वायरल हो रहा है ना, ठीक ऐसे ही सीजेपी प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ ऐसे अनाप शनाप बोला करते थे। उसका क्लिप काट करके आप लोग उसका विरोध किया करते थे। हो रहा है आपका भी। अब जिसको भी कमेंट में कुछ भी बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे भाई आप अपना असली चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? इसीलिए तो रिजर्वेशन लाया गया। तो ऐसी अभद्र टिप्पणी के वजह से जो अच्छे लोग हैं ऊपर स्वर्ण समाज में, वो भी बदनाम होते हैं। रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा करना ऐसे ही हवाबाजी में फालतू में कुछ नहीं बोला जा सकता है। इसके लिए पिछले कई सालों का डाटा क्या कहता है उसके आधार पर ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से जो भाषा का मर्यादा होना चाहिए अपना अपना, अगर सामने वाला भी बोल रहा है तो आप भी बोल रहे हैं, तो आप में और उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा फिर। शक्ल देखे चंद्रशेखर की, थूकने योग्य नहीं है। उसकी मूंछ देख करके मैं उसके मुंह पे थूक दूंगा। आप ट्रायल के लिए अपनी बहन मेरे पास भेजना चाहते हो तो बढ़िया है। आई हैव एवरीथिंग, डॉगी पोजीशन, मिशनरी पोजीशन, BDSM इज न्यू नाउअडेज। मोमबत्ती जला के आपकी बहन के साथ बढ़िया से बिना आरक्षण के अम्बेडकर ने इतनी डिग्रियां ले ली। तुम लोग साले है चिरकुट। हम ये लोग नहीं लेते कि ओहो यार यहाँ बोलना सही रहेगा, तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मौत दूंगा मैं तुम्हारी। अब ब्राह्मण एक तरह से आप कह लीजिए कि कई बार साले राजपूत भी ब्राह्मणों को गरियार। कैसी चूतिया महिला है। मैं महिलाओं को ऐसे कितनी भी बड़ी मादर रहे लेकिन मैं महिलाओं को सम्मान करता हूँ, गाली नहीं देता। इसमें घून के साथ साथ गेहूं भी पिसा रहा है। अब मैं घून किसको बोला हूँ ये आप लोग समझदार हैं। घून उस मानसिकता के लोग हैं जो आज भी कास्टिज्म को मानता है और इस तरीके से कास्टिज्म को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इस आंदोलन को जो भी लीड करता है उनको ये समझना पड़ेगा कि इस मूवमेंट में इस तरीके का आदमी रहेगा तो भाई आप कितना भी आंदोलन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर इस टाइप के लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण खत्म होगा।